हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एडिशन, प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली मैथ्स में हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स जो कभी भी चेंज नहीं होते या उनके फंक्शंस किसी भी चीज़ के। जैसे एडिशन के कुछ फंक्शंस होते हैं वो हमेशा सेम सी रहते हैं। आज हम उनमें से सबसे पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। इसकी मदद से आप बच्चों को समझा सकते हैं कि कैसे नो मैटर व्हाट ऑर्डर यू ऐड द नंबर द आंसर इज सेम। कि अगर कोई भी नंबर अपनी जगह चेंज कर लेता है तो इससे क्या होता है कि उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर उसका सेम ही रहेगा। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9 + 4, 9 + 4 इज 12, लेकिन इज इक्वल टू की दूसरी साइड आप देखेंगे तो 4 + 9, तो 4 + 9 इज ऑल्सो 12। लेकिन यहाँ पर ध्यान देखने वाली बात क्या है कि पहले 9 की पोजीशन यहाँ थी, फिर हमने 9 की पोजीशन क्या कर दी 4 के बाद। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि जो इसका सम आया वो नहीं चेंज हुआ। इसी तरीके से 10 + 12, 10 + 12 इज 22। लेकिन अब यहाँ हमने क्या किया कि 12 की पोजीशन चेंज कर दी। पहले हमारा 12 बाद में था, अब हमारा 12 पहले है। इससे क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। 12 + 10 इज ऑल्सो 22। तो बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि नंबर की पोजीशन कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन नंबर का जो सम आता है वो सेम रहेगा हमेशा। लेकिन ये वाला रूल हमेशा सिर्फ किस में यूज़ कर सकते हैं हम? एडिशन में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हम फ्लिप फ्लॉप रूल भी कहते हैं। जैसे फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं, कुछ किसी भी पैर में पहन लीजिए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसी तरीके से ये रूल भी है। और डिटेल से समझाने के लिए आप देख रहे हैं इस टाइम मैंने थोड़ा सा ड्राइंग के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हुई है। जैसे कि 2 + 3 इज 5। तो 2 को हमने क्या किया, ऑरेंज डॉट से रिप्रेजेंट किया और 3 को हमने ग्रीन डॉट से। 2 + 3 इज 5। अब इसी तरीके से अगर हम क्या कर रहा, हमने क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, 3 + 2 कर दिया, मतलब ग्रीन डॉट्स यहाँ कर दिए, ऑरेंज डॉट्स यहाँ कर दिए, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 3 + 2 इज स्टिल 5। तो पोजीशन उसकी यहाँ हो या पोजीशन उसकी यहाँ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। देखिए ब्लॉक्स के थ्रू, यहाँ पे पहले ये वाले ब्लॉक्स थे, फिर इसके अलावा यहाँ पे पिंक ब्लॉक्स थे, लेकिन हमने क्या किया, फिर पिंक ब्लॉक्स की पोजीशन कहाँ कर दी, आगे। तो 3 पिंक ब्लॉक्स हमारे यहाँ पर आ गए, 2 पर्पल ब्लॉक्स हमारे यहाँ पर आ गए, लेकिन आंसर क्या रहा हमारा, स्टिल सेम। स्विच एडेंस बट द सम स्टेज द सेम। एडेंस होते हैं ये वाले नंबर, अगर आप इनको स्विच भी कर देंगे तो भी क्या रहेगा, आपका सम हमेशा सेम ही आएगा। अगर आप बच्चों को ये वाली प्रॉपर्टीज समझा देंगे एडिशन की तो इससे क्या होगा, एक तो इनकी हाई ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होगी और आगे आगे जितना हायर क्लासेस में बच्चे जाते जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को और इलेबोरेट करा जाएगा। तो अभी से ही अगर वो ऐड करते हुए इसको यूज़ करेंगे तो आगे और भी इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और हम देखते हैं। फिल द मिसिंग नंबर। बच्चों को आप इस तरीके की शीट बना के दे सकते हैं। उस शीट में क्या होगा कि बच्चा अपना माइंड अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल 9 + 5 इज 14 इज इक्वल टू 5 + डैश। इक्वल टू का मतलब हमें पता है कि जहाँ भी इक्वल टू होता है तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या रहता है, आंसर सेम रहता है। अब 9 + 5 इज 14, तो 5 यहाँ है तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए बच्चे को मैथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको वैसे ही समझ आ जाएगा अगर उसने कम्यूटेटिव रूल समझ लिया है तो उसको पता है कि पोजीशन चेंज हो जाएगी लेकिन मेरा आंसर सेम रहेगा। अगर मेरा ये 5 यहाँ आ गया है तो मेरा ये 9 क्या आ जाएगा, मेरा ये 9 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से 10 + 3 इज 13 इज इक्वल टू डैश + 10। अब बच्चे को पता है कि मेरा ये वाला 10 अगर पोजीशन चेंज कर गया है तो मेरा ये वाला 3 भी तो पोजीशन चेंज कर जाएगा, आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरीके से 15 + डैश इज इक्वल टू 4 + 15।
तो 4 + 15 इज 19। अब यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये भी 19 हो गया, ये भी 19 हो गया, आंसर भी हमारा टैली हो गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा बच्चे के लिए। यहाँ पर भी डैश है, यहाँ पर भी डैश है, इज इक्वल टू 6 + 2, तो 6 + 2 इज 8। लेकिन अगर बच्चे को पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और नंबर्स ने पोजीशन चेंज करनी है और आंसर सेम रहेगा, तो बच्चा क्या करेगा, 2 + 6 करेगा। 2 + 6, तो 2 + 6 इज 8 इज इक्वल टू 6 + 2 इज 8। तो सम हमारा सेम रहा, एडल्स ने हमारे ने पोजीशन स्विच कर लिए। इसी तरीके से 46 + डैश इज इक्वल टू 7 + डैश। तो हमारा यहाँ पर 46 है, हमें पता है कि वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर 46। तो अब बच्चे को क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इजीली हो जाएगी। तो आगे इसकी और भी 2 प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगी। अभी बच्चे को आप इस तरीके से कराइए और उसके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करिए। थैंक यू सो मच।